आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने द आर्टिस्ट का समरी नहीं देखा है तो उस समरी को आप जाके देख लें। तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट, द आर्टिस्ट इज अ डॉट डॉट, यानी कि पूछा जा रहा है कि यह जो चैप्टर है द आर्टिस्ट यह क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, ए जापानीज स्पीच यानी कि जापान की भाषण, बी जापानीज स्टोरी जापान की कहानी, सी जापानीज कॉमेडी जापान की कॉमेडी, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि आप इसका समरी पढ़े हैं तो इसका आंसर आप बता सकते हैं और इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापानीज स्टोरी। यह एक कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और कहाँ की कहानी है? तो जापान की। ओके, जापान की कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है शिगा नोया इज अ फेमस एंड सेलिब्रेटेड डॉट डॉट शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं शिगा नोया, इस चैप्टर के जो लेखक हैं शिगा नोया वे फेमस हैं और जाने माने हैं। क्या हैं? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के जाने माने लेखक कहे जाते हैं शिगा नोया। और शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटे छोटे कहानियों के लेखक भी कहे जाते हैं। तो कहाँ के शिगा नोया हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वहीं आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ए अमेरिकन, अमेरिका के हैं, बी इंडियन, भारत के हैं, सी जापानीज, जापान के हैं, और डी चाइनीज, चाइना के हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन के सहायता से बता सकते हैं कि जो शिगा नोया इस चैप्टर के राइटर हैं वे जाने माने हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं 20वीं शताब्दी के। तो कहाँ उनका निवास स्थान है, कहाँ उनका घर है? तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापानीज, यानी कि ये जापान के बहुत ही जाने माने और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कौन से शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, शिगा नोया वॉज बोर्न इन। आपको ये भी बताना है दोस्तों कि शिगा नोया जो इस चैप्टर के राइटर हैं इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 1873 यानी कि 1873 में, बी 1875 1875 में, सी 1883 1883 में, और डी 1888 यानी कि 1888 में। तो इसी ऑप्शंस के सहायता से आपको बताना है कि शिगा नोया का जन्म कब हुआ था। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1883 यानी कि 1883। तो याद रखें कि इनका जन्म 1883 में हुआ था। और यहीं पे एक पॉइंट आप याद रखें कि इनका डेथ अगर पूछा जाएगा तो इनका डेथ हुआ था 1971 में। ओके, 1971 में, यानी कि 1971 में। 1971 में इनका डेथ हुआ था और 1883 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि आपसे पूछा गया है कि यह जो चैप्टर है द आर्टिस्ट इसके राइटर कौन है। ऑप्शन है ए जाकिर हुसैन, बी बर्ट्रैंड रसल, सी मनोहर मालवणकर, और डी शिगा नोया। इसके सहायता से आपको बताना है, इस ऑप्शन के सहायता से, कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, बर्ट्रैंड रसल, मनोहर मालवणकर, शिगा नोया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिगा नोया। शिगा नोया इस चैप्टर के राइटर हैं। और जो आप ऊपर ऑप्शन ए, बी और सी देख रहे हैं
ये जो ऑप्शन नंबर ए में है जाकिर हुसैन, ये दूसरे चैप्टर भारत इज माई होम के राइटर हैं। बी बर्ट्रैंड रसल, ये 5वें चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के राइटर हैं। और जो सी देख रहे हैं मनोहर मालवणकर, ये हमारे तीसरे चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो सीगा नोया, सीगा नोया। आगे 5वां है सेबी लाइक्स डॉट डॉट गॉड। गॉड यानी कि यहाँ पे आपको समझना है तुम्बा। इस कहानी में एक स्पेशल तुम्बा का बात हुआ है, एक स्पेशल लौकी का बात हुआ है। तो यदि आप यह कहानी नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें इसका समरी है, तो आप समरी को जरूर पढ़ सकते हैं। तो जो सैबी था वो किस प्रकार का लौकी, किस प्रकार का कद्दू को पसंद करता था? ऑप्शन है ए रेड लाल, बी ब्लैक काला, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल यानी कि एक समान कद्दू, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें जो सैबी का मनपसंद गॉड था वो सिमेट्रिकल था, वो एक समान कद्दू पसंद करता था। नेक्स्ट है सैबी वॉज अ डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड। सैबी कितने साल का था? ऑप्शन है ए 10 ईयर्स, बी 11 ईयर्स, सी 12 ईयर्स और डी 15 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 ईयर्स, यानी कि जो सैबी था वह 12 साल का एक लड़का था, 12 साल का। और यहीं पे एक और पॉइंट आप याद रखें कि इसका जो स्कूल था, अगर आपसे पूछ देगा कि कौन से स्कूल में पढ़ता था तो उसका भी पॉइंट आप याद रखें, ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। प्राइमरी स्कूल यानी कि जो 1 से 5 तक के स्कूल्स होता है उसको प्राइमरी स्कूल्स कहते हैं। तो ये जो बच्चा था, जो 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था सैबी, ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। नेक्स्ट वेयर डिड सैबी लाइव, यानी कि जो सैबी था वह कहाँ रहता था? ऑप्शन है ए विलेज गांव में, बी कॉलेज कॉलेज में, सी हार्बर टाउन यानी कि बंदरगाह के समीप जो शहर था वहाँ पे, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्बर टाउन, यानी कि बंदरगाह, बंदरगाह के समीप जो शहर था वहीं पे इसका घर था, वहीं पे रहता था। कौन? तो सैबी। नेक्स्ट है हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कॉन्फिस्केटेड गॉड, यानी कि जो क्यूरियो डीलर था, जो व्यापारी था, वो उस गॉड को कितने रुपये में बेचा? ऑप्शन है ए 15 रुपीज़, बी 100 रुपीज़, सी 50 येन, डी 100 येन। तो इसका आंसर भी आप याद रखें, ऑप्शन नंबर सी 15 येन। यहाँ पे आप येन एक पॉइंट याद रखें कि येन जो है ये कहाँ की मुद्रा है, कहाँ की करेंसी है? तो जापान की। जैसे भारत का रुपया होता है उसी तरह से जापान का करेंसी येन होता है। नेक्स्ट है सैबी हैड अ हॉबी ऑफ डॉट डॉट। सैबी का हॉबी किस में था, यानी कि क्या चीज़ पसंद करता था? ऑप्शन है ए प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, बी रीडिंग बुक्स, बुक को पढ़ना, सी कलेक्टिंग गॉड्स यानी कि तुम्बा को इकट्ठा करना, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हॉबी था वो ऑप्शन नंबर सी कलेक्टिंग गॉड्स, यानी कि तुम्बा को इकट्ठा करना, उसका पेंटिंग बनाना, उसे अपने घर पे टांगना, तो यही उसका रोज का काम था। किसका? तो सैबी का। तो सैबी का मन किस में लगता था? तो कलेक्टिंग गॉड्स यानी कि तुम्बे को इकट्ठा करने में। नेक्स्ट है सैबीज फादर वर्कड इन। सैबी के पिताजी किस में काम करते थे? ऑप्शन है ए अ बिग फैक्ट्री, एक बड़े फैक्ट्री में, बी बुक मार्केट
पुस्तक यानी कि बुक के बाजार में, सी नेटवर्किंग मार्केट में, डी कारपेंटर यानी कि कारपेंटर। तो सैबी के पिताजी जो काम करते थे वो थे क्या, तो कारपेंटर शॉप यानी कि एक कारपेंटर की दुकान में इसके पिताजी काम करते थे। नेक्स्ट है सैबी वॉज अ डॉट डॉट बॉय। सैबी मतलब कि कैसा बच्चा था, कैसा लड़का था। ऑप्शन है ए टैलेंटेड बॉय, बहुत ही मेधावी, बी डल बॉय मतलब कि मंद बुद्धि का लड़का, सी फास्ट बॉय बहुत ही तेज, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए टैलेंटेड बॉय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। सैबी जो था बहुत ही टैलेंटेड बॉय था। नेक्स्ट है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, द आर्टिस्ट शोज दैट हाउ द डॉट डॉट क्रॉस द टैलेंट ऑफ बॉय। यदि कि द आर्टिस्ट यह जो चैप्टर है, यह जो कहानी है, यह हमें दिखाती है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एक बच्चे का जो टैलेंट है उसको बर्बाद कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ऑप्शन है ए ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, बी चाइल्ड एक बच्चा, सी पेरेंट्स उसके माता पिता, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेरेंट्स। इस कहानी में इस बच्चे के जो माता पिता हैं वही इसका क्या है, तो इसके टैलेंट्स को बर्बाद कर देते हैं। इसका जो टारगेट है, इसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को क्रश कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा द आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।